नमस्कार, मैं डॉक्टर मिताली। पुराने जमाने में ज्यादातर महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी हुआ करती थी। उस टाइम इतनी फैसिलिटीज भी नहीं होती थी और ना ही मेडिकल सिस्टम इतना स्ट्रांग था। फिर भी ज्यादातर महिलाओं की घर पर ही नॉर्मल डिलीवरी हो जाया करती थी। इसका एक बहुत बड़ा कारण है उनकी डेली रूटीन। उस जमाने में महिलाएं प्रेगनेंसी में एक्टिव रहती थी और सारा दिन कुछ ना कुछ काम में एंगेज रहती थी। घर और बाहर के इतने सारे काम होते थे जिसके कारण खुद को एक्टिव और बिजी रखना ही पड़ता था। इसी कारण उन महिलाओं की पेल्विक मसल्स स्ट्रांग होती थी, फ्लेक्सिबल होती थी, जिसके कारण डिलीवरी इजीली हो जाया करती थी। लेकिन आजकल के मॉडर्न जमाने में फैसिलिटीज इतनी बढ़ गई हैं कि फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर रह गई है और इसी कारण महिलाओं को सी सेक्शन जैसी डिलीवरीज करवानी पड़ जाती हैं। बहुत ही कम ऐसी महिलाएं हैं जिनकी आज के टाइम में नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। बट डोंट वरी, आज मैं आपको कुछ ऐसी मैजिकल टिप्स बताने जा रही हूँ जिन्हें अगर हम इम्प्लीमेंट कर लें तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी इजीली हो सकती है। तो चलिए जानते हैं उन टिप्स के बारे में। सबसे पहला टिप है ब्रिस्क वॉक करना। आपको डेली आधा से 1 घंटा हल्की वॉक जरूर करनी चाहिए। प्रेगनेंसी में फिजिकल एक्टिविटी कम करने से या बिल्कुल बंद करने से पेल्विक मसल्स की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए डेली ब्रिस्क वॉक जरूर करें। हर 2 घंटे बाद आपको रूम में हल्का फुल्का वॉक करते रहना चाहिए। दिन में ऐसा 3 से 4 बार करने से आपकी पेल्विक एरिया के मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं और आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है, जिसके कारण आपका डिलीवरी और इजीली और स्मूथली पॉसिबल हो सकता है। इतना ही नहीं, डेली ब्रिस्क वॉक करने से आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी सही रहती हैं। दूसरा टिप है पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस। पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अपने डॉक्टर की परमिशन से आप किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन में डेली बटरफ्लाई योगा और स्क्वैट्स कर सकती हैं। पर ध्यान रखें, कोई भी योगा और कोई भी एक्सरसाइज बिना डॉक्टर के परामर्श के ना करें। तीसरा टिप है लेबर बॉल एक्सरसाइज। आप किसी योगा एक्सपर्ट के सुपरविजन में लेबर बॉल एक्सरसाइज कर सकती हैं। इस एक्सरसाइज को करने से पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और पेल्विक मसल्स स्ट्रांग रहती हैं, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, जन्म से पहले बेबी की पोजीशन को सही करने के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल रहती है। चौथा टिप है डक वॉक एक्सरसाइज। प्रेगनेंसी में जो महिलाएं कॉन्टिन्यूसली डक वॉक की प्रैक्टिस करती हैं, उनके बच्चे का सिर नीचे की तरफ आ ही जाता है, जिससे आपकी डिलीवरी और ज्यादा इजी हो जाती है। इस एक्सरसाइज से बॉडी के लोअर पार्ट स्पेशली पेल्विक ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज होने लगता है, जिससे एडिमा और वेरिकोज वेन्स का खतरा कम हो जाता है। इतना ही नहीं, प्रेगनेंसी में ज्यादातर महिलाओं को होने वाली कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को इस एक्सरसाइज से खत्म कर सकते हैं। पांचवा टिप है साइकिलिंग। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए साइकिलिंग एक बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इससे आपको किसी तरह का खतरा नहीं रहता। प्रेगनेंसी में पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए साइकिलिंग बहुत हेल्पफुल हो सकती है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको साइकिलिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन 3rd मंथ में आप हल्का फुल्का साइकिलिंग कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, साइकिलिंग बिना डॉक्टर के परामर्श के ना करें। इसके अलावा प्रेगनेंसी में मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बॉडी स्ट्रेचिंग भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप हर 2 घंटे के गैप में अपनी बॉडी को लेफ्ट और राइट हल्का स्ट्रेच कर सकती हैं। ये सभी एक्सरसाइजेज आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। लेकिन इनमें से किसी भी एक्सरसाइज को आपको डॉक्टर की परमिशन के बिना शुरू नहीं करना है, क्योंकि आपका डॉक्टर, आपकी गायनेक ही आपको बता सकती है कि आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज किस समय कितनी मात्रा में उपयुक्त रहेगी। प्रेगनेंसी के इन 9 महीनों में अगर आप किसी भी तरीके के हेल्थ इशू अगर आपको आ रहे हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप अपने एक्सपर्ट से अगर गाइडेंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। शुद्धि गर्भ संस्कार प्रेगनेंसी के इस सफर में हर पल है आपके साथ। अगर आप भी हैं इनफर्टिलिटी से परेशान तो जल्द ही अपने नजदीकी शुद्धि क्लिनिक्स या हिम्स हॉस्पिटल में संपर्क करें।